सो अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल द यूपीएससी एंड पीसीएस कैंडिडेट्स। सो जितने भी कैंडिडेट्स यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूपीएससी ने एपीएफसी एग्जाम के थ्रू निकाली है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 80 हैं। जितने भी कैंडिडेट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को इस लाइन में रख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस एग्जाम के थ्रू अपनी जो ड्रीम जॉब है, ग्रुप ए की जॉब है, वो ले सकते हैं। सो सर, आप कैसे देखते हैं इसे? सर नो डाउट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और जितने भी एस्पिरेंट्स जो हैं यूपीएससी के साथ जुड़े हुए हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट सर, तो उनके लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो ईगरली वेट भी करते हैं इस अपॉर्चुनिटी का। तो अच्छी वैकेंसी है। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसकी डेट जो है वो सिर्फ 22 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक की है। तो ये आपको विंडो बिल्कुल याद रखनी है। इसी विंडो में आपको आपका फॉर्म अप्लाई कर देना है। और लास्ट टाइम रश में मत जाना, आप कोशिश करना कि आप 22 अगस्त से ही उसको स्टार्ट कर लीजिए। राइट सर। सर वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। सो देयर आर 80 नंबर ऑफ वैकेंसीज। सभी को आपको पता ही है कि एपीएफसी की इतनी वैकेंसीज आती हैं। ईओ एओ का थोड़ा अलग रहता है, उसकी वैकेंसी थोड़ी ज्यादा होती हैं। और इसमें हम जनरल कैटेगरी में भी देख लेते हैं एक बार। अनरिजर्व कैटेगरी में आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 29 ही है। बाकी आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी में देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी, एससी एंड एसटी के लिए। और एस यू नो, आप सभी को पता ही है कि ये लेवल 10 की पे मैट्रिक्स 7 सीपीसी के अंडर एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। लेकिन आपको एक चीज मैं और बता रहा हूं, देखिए काफी सारी जो वैकेंसीज होती हैं उनकी एज लिमिट अप टू 30, 32 यही चलती है। लेकिन इस वैकेंसी का सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको ये 35 ईयर तक क्या कर सकते हो, आपको विंडो मिलती है कि अगर आपकी एज इसके नीचे है तो आप इसको फिल कर सकते हो। राइट। सो सर, आप बताइए कि किन कैंडिडेट्स के लिए सबसे अच्छा मौका है, कौन से कैंडिडेट्स इस एग्जाम को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। हम इसका सिलेबस, इसका पैटर्न सब डिस्कस करते हैं। आप बताइए अपने एक्सपीरियंस से कि कौन से कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सर ऑब्वियसली जो बच्चे यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी लॉन्ग टाइम से, उनको तो ये एज देगा ही। राइट सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अदर कैंडिडेट्स होते हैं वो इस एग्जाम को दे नहीं सकते। देखो एलिजिबिलिटी तो ऑब्वियसली आपका ग्रेजुएशन ही है, लेकिन अगर आप इसके सिलेबस को देखो तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस में अगर हम बात करें तो इसी के अराउंड आपको पेपर पैटर्न भी समझ आ जाएगा। यस सर। देखिए जैसे यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी जो है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। राइट सर। तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25। तो इस चीज की प्रेपरेशन तो सभी स्टूडेंट्स करते ही हैं जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं। सीसेट में हम कह सकते हैं बच्चे तैयारी करते हैं। यूपीएससी के लिए सीसेट बोल सकते हो। अदरवाइज अगर कुछ और फील्ड में बच्चे प्रेपरेशन करते हैं लाइक बैंक, पीओ वगैरह, तो एटलीस्ट इस चीज का पोर्शन का प्रेपरेशन तो वो करते ही हैं। ठीक है सर। देखिए ये वाला जो सेक्शन है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, वो तो यूपीएससी वालों के लिए भी या पीसीएस वालों के लिए भी नहीं है, वो क्योंकि इस चीज की ज्यादा प्रेपरेशन करते नहीं है। राइट सर। करंट अफेयर्स ये तो इंपॉर्टेंट है, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स सभी स्टूडेंट्स इसकी प्रेपरेशन करते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी की भी करते हैं। सोशल सिक्योरिटी अगेन यूपीएससी और पीसीएस के बच्चे भी इसकी करते नहीं है जनरली। राइट सर। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की भी बच्चे जनरली करते नहीं है। जनरल इंग्लिश ऑलरेडी स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं। साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन का पोर्शन थोड़ा है इसको, लेकिन मोस्टली जो कैंडिडेट होते हैं वो अवॉइड ही करते हैं। इसके ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते। साइंस प्लस कंप्यूटर को मिला के आपका 8 to 12 का एक एवरेज रहता है। तो इसमें अगर 3-4 क्वेश्चन अगर आते भी हो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन जनरल साइंस तो फिर भी सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तो एक हॉट थीम रहती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये भी हो जाता है। तो आइडिया क्या है, अभी जो 3 सेक्शंस रह गए हैं, वन इज योर इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेकंड वन इज योर सोशल सिक्योरिटी एंड थर्ड वन इज योर जनरल अकाउंटिंग। तो देखिए कुछ स्टूडेंट स्पेसिफिकली अगर इन एग्जाम्स की वेट करते हैं कि ईपीएफओ ईपीएफसी आएगा, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो वो उनकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप सोचते हो कि अगर हमारा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तो हमने इसकी प्रेपरेशन नहीं करी तो हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में मिनिमम आपको 2 to 3 मंथ्स मिलते ही है इसकी प्रेपरेशन करने के लिए। तो ये कोई बहुत डीप भी इनको पढ़ना नहीं होता है, ज्यादा इनका सिलेबस वास्ट भी नहीं है। आपको नोट्स प्रोवाइड अगर कर दिए जाएं, आपको ज्यादा वीडियो लेक्चर सुनने की भी जरूरत नहीं होती है, एक्सेप्ट जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल्स। इसको अगर आप देख सकते हो थोड़ा वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, तो बेसिकली YouTube वगैरह पे अवेलेबल होते हैं। आप ये कह रहे हो कि बच्चा नोट्स थोड़े से और टेस्ट लगा ले, थ्रू नोट्स टेस्ट सीरीज, ये 2 सेक्शंस तो आपके कवर हो ही जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए आप कोई भी YouTube के ऊपर एक अच्छे टीचर के वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पीवाईक्यू मिस नहीं करने हैं, वो आपको करने ही है। जैसे 2023 में पेपर हुआ था, फिर 2025 में पेपर हुआ है। तो सर आप अपने एक्सपीरियंस से, जैसे आपने दिए भी हैं और क्वालिफाई भी किए हैं, तो सर जैसे करंट अफेयर्स का 2025 में काफी अच्छा लेवल आया था। सर लेवल अब तो काफी हो गया है। इवन की यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीएपीएफ वगैरह जो यूपीएससी आरटी करके एग्जाम लेता है रिक्रूटमेंट टेस्ट का, उनका सभी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो इसमें तो आपको कमांड बनानी पड़ेगी। ओके सर।
तो बेसिकली करंट अफेयर्स, आईआर एंड लेबर लॉज और जनरल अकाउंटिंग के जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से थोड़े से करने पड़ेंगे। उसके साथ टेस्ट लगा सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, ताकि जो आपकी कमांड है एग्जाम हॉल के लिए वो रेडी हो सके। सो इसका हम थोड़ा सा एक बार सिलेबस डिस्कस करते हैं। कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड थीम पे आते हैं? सर जनरल इंग्लिश की बात है, सर आप बताइए। ये क्वेश्चंस जैसे सीडीएस का प्रॉपर इंग्लिश का पेपर होता है, सीएपीएफ में भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या वो रिलेट कर पा रहे हैं या फिर इसमें कुछ नया पैटर्न निकल के आता है? सर इंग्लिश में कोई नया पैटर्न होता नहीं है। मैंने इसीलिए आपको जस्ट फर्स्ट स्लाइड में ही बोला कि पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चंस हैं आप उनकी थीम को पकड़ के, उनके पैटर्न को पकड़ के आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज आप जितने बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हो दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। सो बेसिकली इंग्लिश में पीवाईक्यूज पे ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं बेसिकली हाँ, खास करके यूपीएससी। मोर देन इनफ। ठीक है सर, तो चलो इंग्लिश का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट सर जैसे जनरल साइंस, आईआर, लेबर लॉज, आप बताइए सर इसके ऊपर क्या? सर देखिए जनरल साइंस की अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं तो जनरल साइंस में यहाँ पे ना काफी प्रेडिक्टेड टॉपिक रखे गए हैं जिनसे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और मैक्सिमम आने के चांसेस भी रहते हैं। अगर आप इन थीम से बाहर जाके कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपका इनपुट आउटपुट जो है वो आपका फेवरेबल आपके लिए नहीं होगा। तो जो बेसिकली सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम्स में जो रेशियो रहती है क्वेश्चंस की साइंस के, वो रिपीटेड थीम आ सकते हैं, आपका ये कहने का मतलब? हाँ जी सर, पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो और मोस्टली जितने यहाँ पे टॉपिक्स आपको दिखाए गए हैं आपको इनके अराउंड ही पढ़ना है। ओके सर, तो ठीक है। आईआर और लेबर लॉज की आपने बात सर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आपको सिलेबस यहाँ पे दिख रहा होगा, काफी आपको लेंथी सिलेबस यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन आपको क्या करना है कि हर एक टॉपिक के ऊपर आपको बड़े शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स ही पढ़ने हैं। इससे ज्यादा आपको डिटेलिंग पढ़नी नहीं है। वो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड हो जाएंगे और हम भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो हमसे ले सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको लेक्चर्स सुनने नहीं है, आपको जस्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज के ऊपर रिलाई करना है। सो बेसिकली रीडिंग एबिलिटी और टेस्ट सीरीज बैक टू बैक बच्चा लगाए। यस सर। ओके सर, ठीक है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी सेम सर वही। सर सोशल सिक्योरिटी में भी इंडस्ट्रियल रिलेशन जैसा आपको फॉलो करना है, पीवाईक्यूज देखने हैं, शॉर्ट नोट्स फॉलो करने हैं एंड देन आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। इससे ज्यादा लेक्चर्स आपको नहीं सुनने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो सर बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में मुझे नहीं लगता हमें स्टूडेंट्स को ज्यादा कुछ बताना चाहिए, क्योंकि वो इस सेक्शन से तो अवेयर रहते ही हैं और उसकी प्रैक्टिस उनकी अच्छी होती है। ठीक है सर। तो सर अकाउंटेंसी अगेन वही टॉपिक्स बहुत हैं, रिपीटेड टेस्ट। इसमें अकाउंटेंसी में मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। देखिए शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज वो सारा आपको देखना ही है, लेकिन फिर भी कुछ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको इस टॉपिक के ऊपर अगर यूट्यूब के ऊपर बेसिक लेक्चर्स मिल रहे हैं तो उनको देख लेने चाहिए। यू हैव नो नीड टू परचेज एनी पेड यूट्यूब कोर्स फॉर लेक्चर्स। यू कैन परचेज फॉर टेस्ट सीरीज, फॉर नोट्स, पीवाईक्यू अगर वो अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको कहीं पे मिल रहे हैं तो आप वो देख सकते हो। इवन की पीवाईक्यूज का भी अगर आपको कोई परचेज्ड इजी मिल रहा है, कुछ फॉर एग्जांपल आपको 400-500 में कुछ कंबाइन करके फाइल मिल रही है तो आप ले सकते हो। उसमें कोई टेस्ट लगा ले। टेस्ट तो आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि वहां पे आपको रीडिंग एबिलिटी अच्छी चाहिए। सो बेसिकली जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं जैसे सर ने बताया। आई थिंक एलआर तो सर कॉमन ही है हर एग्जाम में। ये भी हर एग्जाम में रीजनिंग के आपको टॉपिक्स मिलते हैं और रीजनिंग इतना टफ आता भी नहीं है उसमें। अब कुछ टॉपिक्स आते हैं जो बेसिकली यूपीएससी जो खास करके और पीसीएस को बच्चे कैंडिडेट्स जो पढ़ रहे होते हैं। सर इसमें एक सेक्शन और रह गया, यहाँ पे जो कंप्यूटर का सेक्शन है, आप इसको बेसिकली अगर किसी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और जितना कंप्यूटर आप पढ़ते हो उतना ही करो, इवन की एसएससी सीजीएल के लिए भी आप कंप्यूटर का टॉपिक पढ़ते ही हो। अगर आप बिल्कुल फ्रेशली पढ़ने जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये कंप्यूटर का टॉपिक पढ़ना चाहिए। ओके सर। सर हिस्ट्री के ऊपर आप बताइए, इसके ऊपर कैंडिडेट्स लगातार सिविल सर्विसेज और पीसीएस के एग्जाम्स में। सर इसमें देखो अगर हम हिस्ट्री के भी सेक्शंस की बात करें ना तो एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री इतना डीप पूछ लिया जाता है, थोड़ा आजकल उनका नेचर ऑफ क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता। तो बेसिक आपको एनसीईआरटीज, और हम बात करते हैं क्रोनोलॉजी के लिए कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं तो आपको ल्यूसेंट की बुक का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एंड एंशिएंट एंड मिडिल में आप ज्यादा कुछ मत करो, मतलब मेरे को ये लगता है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर थीम है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी इस टॉपिक के ऊपर बहुत एक अच्छी पकड़ होती है। ओके। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा, और इवन कि आपको इसका पीवाईक्यूज तो देखना ही है, अच्छे से थीम प्रेडिक्ट करनी है कि कौन से एरिया से ज्यादा पूछा जाता है। और बेसिकली जो आपका फ्रंट पेज था वहां पे हमने आपको दिखाया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये आपका इंपॉर्टेंट थीम है यहाँ पे। तो ये आपको करना ही करना है, इसमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अदरवाइज जो भी एक अच्छी बुक है अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका मॉडर्न इंडिया के लिए एक फेमस बुक आती है, वही आप सतीश चंद्रा और भी बुक्स हैं जो बच्चे, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, वो आप कर सकते हो। ठीक है सर। सर जैसे अक्सर ना बच्चों का डाउट रहता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड से भी हैं, जैसे जस्ट हमने अभी अपनी ग्रेजुएशन पास किया है, तो ये क्या सिर्फ यूपीएससी ओरिएंटेड पेपर आता है जैसे कि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का पेपर रहता है, या फिर इसमें हम थोड़ा सा कम एफर्ट लगा के भी चीजें कर सकते हैं? आपका इसके ऊपर क्या? सर एफर्ट्स कम ज्यादा वाली बात तो नहीं है इसमें। देखिए 3 टॉपिक बिल्कुल अलग चलते हैं। एक तो आईआर का टॉपिक चलता है, सेकंड वन इज योर
सोशल सिक्योरिटी का टॉपिक और चलता है, general थर्ड वन इज आपका अकाउंटेंसी का टॉपिक चलता है। Right, sir. तो देखो इनकी ही वेटेज अगर मैं मिला लूं अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन मैं सभी में रखे तो 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 तो इसी के हो गए। तो यूपीएससी के साथ तो इसका कोई ऐसा कोई वो है नहीं है। बेनिफिट होता क्या है कि आपको जो अदर टॉपिक्स हैं, एंशिएंट है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी आपने पढ़ रखा है, तो उसमें आपको एज मिल जाता है। लेकिन अगर आप बात करो यूपीएससी प्रीलिम्स भी इतना टफ ही तो रहता है, वहां पे भी बच्चों के मार्क्स आउट ऑफ 200 जो है मैक्सिमम जो कट ऑफ होती है वो 80 रहती है, लेकिन वहां पे वैकेंसीज जो होती हैं वो थोड़ा लार्ज इन नंबर होती हैं, मेंस का स्टेज होता है तो इतने बच्चे इन्होंने जो है वो क्वालिफाई करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी वैकेंसी ही सिर्फ 80 है। ओके सर। तो उस वजह से ये टफ हो जाता है, यू कैन से कि क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज नेचर ऑफ एग्जाम तो मान के चलो कि अच्छे लेवल का ही सेट होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट सर जैसे बाकी जो टॉपिक्स हैं वो इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स रह जाते हैं और वो कैंडिडेट जनरली जो सिविल सर्विसेज में पढ़ते हैं वो रिपीट होते हैं। तो सर आप बताइए जैसे संधीज आईएएस पे अगर कोई कैंडिडेट जुड़ना चाहे हम उनको क्या ऑफर कर रहे हैं सर? सर बेसिकली मैं यहाँ पे पहले ये बात करूंगा कि जितना भी ये सिलेबस है उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी नीचे टेलीग्राम इस वीडियो में ही। आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड है तो वो आपको मिल जाएगी। थर्ड वन पीवाईक्यूज आपको इन और यूपीएससी के जो ईपीएफओ के एग्जाम्स हुए हैं वो आपको 2023 और 25 के वो मिल जाएंगे। बट इसके अलावा आपको क्या हम प्रोवाइड करेंगे वो है आपका लेक्चर्स ऑन करंट अफेयर्स। देखिए जो आपके कुछ प्रीवियस मंथ्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका जनवरी 2026 से लेके अगर आप जून 2026 की बात करोगे तो वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं करंट अफेयर की, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। लेकिन अगर आप उसके बाद की बात करोगे अगस्त ऑनवर्ड्स, तो आपको लेक्चर्स जो हैं वो आपको डिटेल में मिल सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे आपने जब तक एग्जाम नहीं होता तो आप उसके टच में रह सकते हो। सर ओके। और सर अगर मान लो कैंडिडेट्स को डेडिकेटेड नोट्स चाहिए जो वो अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, चाहे वो जनरल अकाउंटिंग है, सोशल सिक्योरिटी है, आईआर है, उसके ऊपर भी आप बताइए सर। सर आपने ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं मान लो बात कर रहा था मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आई थिंक बच्चों को नोट्स की जरूरत है ही नहीं है। वो तो आपको स्पेक्ट्रम अगर पढ़ रहे हो तो आप वहां पे पढ़ लो, फिर आप टेस्ट सीरीज लगा लो, पीवाईक्यूज देख लो। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को नोट्स की जरूरत होती कहां पे है? देखो एक तो वही इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला टॉपिक, सोशल सिक्योरिटी वाला टॉपिक है, जनरल अकाउंटेंसी, तो हम उसके आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके सर। सो बेसिकली आप टेस्ट सीरीज दोगे, पीवाईक्यूज दोगे, लेक्चर्स ऑन करंट अफेयर्स होगा और इन टॉपिक्स के नोट्स हो सकते हैं। सो जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एक डेडिकेटेड अटेम्प्ट देना चाहते हैं, खास करके वो जैसे फॉर एग्जांपल इस बार प्रीलिम्स बहुत टफ था, पीसीएस के कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्हें लगता है कि भी उन्होंने अच्छा एफर्ट लगाया बट वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रुप ए की पोस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट्स डेडिकेटेडली तैयारी करना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से लिंक करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली हमारे पास रीच कीजिए। जैसे भी होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको पीवाईक्यू के थीम्स चाहिए, करंट अफेयर की क्लासेस चाहिए, अच्छे करंट अफेयर्स पढ़नी है, 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए, जो भी होगा हम अपने इंस्टीट्यूट पे आपको प्रोवाइड करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एंड रीच आउट टू अस व्हेनेवर यू नीड इट।